हेलो बेटा, अब अपन जो टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे वो बेसिकली अपना है डाइल्यूशन। देख, डाइल्यूशन जो है ये कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, डाइल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो डाइल्यूशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नॉर्मल जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना मॉल के या मोलरिटी के कंसंट्रेशन के, तो उसमें ये क्वेश्चन मिलते हैं अपन को। तो एक अपन ने अलग से टॉपिक बना लिया डाइल्यूशन। देख, डाइल्यूशन जो एक प्रोसेस है, डाइल्यूशन में होता क्या है कि एक्चुअल में किसी भी सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन मुझे रिड्यूस करनी है, कम करनी है, तो मैं एक्स्ट्रा उसमें वाटर ऐड करूंगा और एडिशन ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। यही प्रोसेस जो होता है वो डाइल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं बेटा। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, यही बेसिकली अपना कहलाता है डाइल्यूशन। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक, नाउ अब एक्चुअल में एडिशन ऑफ वाटर से अपन जैसे ही टोटल वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे ना, टोटल वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो एक्चुअल में इसमें डाइल्यूशन में होता क्या है बेटा, जैसे ही मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं, डाइल्यूशन बोले तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देने से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है ना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसलिए मुझे अगर कभी कभी ऐसा है कि कोई सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, लेकिन मुझे उसको यूज़ करना है लेकिन कम कंसंट्रेशन में यूज़ करना है, तो दैट्स व्हाई आई विल प्रेफर डाइल्यूशन। तो मैं डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए उसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दूंगा टोटल वॉल्यूम बढ़ा के। ठीक है, अब एडिशन ऑफ वाटर और वॉल्यूम बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ये अपना डाइल्यूशन में अपन को पढ़ना है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन वैसे ही जैसे मोलरिटी नॉर्मलिटी के बेसिक क्वेश्चन होते हैं मोल्स के, बस एक्स्ट्रा वाटर के एडिशन से डाइल्यूशन के लिए एक फॉर्मेट बन जाता है। उस फॉर्मेट को लगाना कैसे वो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नाउ देखो बेटा, एक्चुअल में क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मेट सीखते हैं यहाँ पर डाइल्यूशन का। मान इस तरीके से कोई अपने पास सॉल्यूशन है। ठीक, मान इस तरीके से कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये अपने पास सॉल्यूशन है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अब लेकिन इस सॉल्यूशन में बेटा दिक्कत क्या है, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो C1 है। ठीक है, ये M1 लिख दो, M1। ठीक, और इसका वॉल्यूम बेटा क्या है, V1। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई और ये इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, चलो ये ऐसा कुछ दे रखा है अपन को, लेकिन मेरे को इस सॉल्यूशन को नहीं यूज करना। एक्चुअल में मैं ये चाहता हूं कि इस सॉल्यूशन को यूज तो करना है, लेकिन इसकी इतनी कंसंट्रेशन जो है वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे कम कंसंट्रेशन में चाहिए। तो जब कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना है तो मेरे पास होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। मैं एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दूंगा और वाटर की क्वांटिटी भी अपन जज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन पर आके यहां तक रिड्यूस कराना है तो मुझे एक्चुअल में कितना वाटर यूज करना पड़ेगा, उसका कितना वॉल्यूम यूज करूंगा, उसका कितना अमाउंट यूज करूंगा, वो मैं सब कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, अब मान इसकी जो कंसंट्रेशन है M1 वो सूटेबल नहीं है, लेकिन मुझे इसकी कंसंट्रेशन M2 तक ले जानी है, मतलब डाइल्यूट करनी है, कंसंट्रेशन कम करनी है। तो एक्चुअल में बेटा इस सॉल्यूशन में मैं लगाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन और मैं फाइनल सॉल्यूशन यहां तक पहुंचा दूंगा बेटा इसको। ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये भी है तो किसका सॉल्यूशन, NaCl का ही सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन बेटा अब इसकी मोलरिटी कितनी हो गई है, M2, इसका वॉल्यूम कितना हो गया है, V2। ठीक है, वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, डाइल्यूशन कराएंगे तो कंसंट्रेशन के साथ यार वॉल्यूम भी तो चेंज होगा। एक्चुअल में वाटर ऐड किया है। ठीक है, डाइल्यूशन मतलब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा कुछ बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं, पहले देख, वाटर जब ऐड किया है तो वाटर का कुछ वॉल्यूम मैंने यूज किया होगा यहाँ पर V, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम कंजर्वेशन से यहाँ पर जो वॉल्यूम था उसमें वाटर ऐड किया, फाइनल सॉल्यूशन ये बना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा,
V2 इज इक्वल टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई शक तो नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से लिख सकता हूँ मैं ये। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है बेटा, डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट में NaCl जो सॉल्यूट था ना, जैसे NaCl का सॉल्यूशन या किसी अदर का सॉल्यूशन है, तो NaCl जो सॉल्यूट था, उस सॉल्यूट के मोल्स क्या चेंज हो रहे हैं क्या? ध्यान से देखो यार, मैं अगर यहां से वहां गया तो मैंने सिर्फ वाटर ही तो ऐड किया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाटर ही तो चेंज हुआ है डेटा। वाटर पहले सॉल्यूशन में कम था, मैंने ज़्यादा ऐड करा दिया, डाइल्यूट हो गया मैंने, लेकिन NaCl के मॉल को डिस्टर्ब किया नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पर NaCl के मॉल को कंजर्व कर सकता हूँ? एक्चुअल में बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन क्या वी कैन बैलेंस मॉल्स ऑफ NaCl? तो मॉल्स ऑफ NaCl को क्या बैलेंस करा सकते हैं? बस इसी कॉन्सेप्ट से अपना डाइल्यूशन का फॉर्मेट बन जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट से अपने पास फॉर्मूले होंगे, क्वेश्चन होंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ तो मैं मॉल्स कंजर्व करता हूं NaCl के बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, ये कहानी बिफोर डाइल्यूशन की, वो कहानी उधर आफ्टर डाइल्यूशन की। अब देख बेटा, बिफोर डाइल्यूशन मैंने मॉल्स ऑफ NaCl कितने आ गए बेटा? M1V1। देख, अपन को पता है किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है और उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज NaCl। तो मैंने इस सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा था, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास मोल्स आ गए सॉल्यूट के, NaCl के। NaCl के मोल्स जितने यहाँ थे उतने ही आफ्टर डाइल्यूशन मिलेंगे। तो उधर के देखो मोल्स कैसे लिखूंगा, यहाँ बेटा मोल्स ऑफ NaCl कैसे लिखूंगा? मोलरिटी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम इस पूरे सॉल्यूशन का, M2V2। मॉल कंजर्वेशन से बहुत फेमस फार्मूला डाइल्यूशन के लिए बन गया है अपने पास, ये रहा। M1V1 इक्वल टू M2V2, लगा लो इस पे स्टार। ठीक है, तो बेसिकली डाइल्यूशन का देख कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट में अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा M1V1 और M2V2। अब देख, M1V1 मुझे बिफोर डाइल्यूशन और M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन, ये फाइनल सॉल्यूशन। मान ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, मैंने डाइल्यूट किया, देन मुझे लगा कि नहीं इतनी कंसंट्रेशन तो नहीं चाहिए, और कम चाहिए, तो देन अगेन डाइल्यूशन किया। तो 2 बार डाइल्यूशन कर ले, 3 बार डाइल्यूशन कर दे, कितनी टाइम्स डाइल्यूशन कर दे, इनिशियल कंडीशन ये लगा ले, आफ्टर डाइल्यूशन कोई सी भी लगा ले, बैलेंस कर सकते हैं अपन हमेशा। ठीक है, तो बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, उन दोनों कंडीशन को बैलेंस करना है M1V1 M2V2। V2 के बारे में ध्यान रखना, V2 फाइनल वॉल्यूम है। V2 को कैसे निकाला जा सकता है? V1 प्लस जितना वाटर ऐड किया है उसका वॉल्यूम। सिंपल है, कोई दिक्कत? बस इतना ही होता है डाइल्यूशन में, और कुछ भी नहीं है, बस यही है डाइल्यूशन। अब क्वेश्चन की वेराइटी लेते हैं अपन 1-2। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीन छोड़ लो इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन देखो एक, मानिए क्वेश्चन है ऐसे ऐसे, ये मेरे पास सॉल्यूशन था, ऐसा मान ले H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी थी 0.5 मोलर। ठीक, लेकिन मेरे को ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन में डाइल्यूशन लगा के इसको यहां तक लेके जाना है। मुझे यहां तक बनाना है फाइनल सॉल्यूशन। मुझे बेटा इसको कन्वर्ट करना है
डाइल्यूशन लगा के H2SO4 0.5 है, इसका वॉल्यूम मेरे पास 2 लीटर दे रखा है, मुझे इसकी कंसंट्रेशन पहुंचानी है 0.1 मोलर। ठीक है, ये मेरा टारगेट है, मुझे डाइल्यूट करते हुए इसकी कंसंट्रेशन 0.5 से 0.1 पहुंचानी है। ठीक है, तो मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट करना है कि डाइल्यूशन में कितना वॉल्यूम वाटर का रिक्वायर्ड होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 सिंपल। तो एक्चुअल में कई बार वॉल्यूम वाटर का देता है और कंसंट्रेशन पूछता है बात की। अभी मैंने यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम निकालना है और मुझे कंसंट्रेशन दे रखी बात की आफ्टर डाइल्यूशन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, बहुत फेमस, M1V1 इक्वल टू M2V2। इसको लगाएगा तो डाइल्यूशन की क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेगा। M1 बस ध्यान रख, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। M1 मोलरिटी तेरे को दे रखी कितनी 0.5, रख दे, ये वैल्यू रखी तूने 0.5, वॉल्यूम 2 लीटर, रख दे वैल्यू, मोलरिटी फाइनल की 0.1 रखना वैल्यू, वॉल्यूम दे कितना है बात का नहीं पता, कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं कैलकुलेट। V2 कितना आ जाएगा, यहाँ से V2 अगर कैलकुलेट करेगा ना बेटा तो 0.5 है, 0.5 गया आगे अपने पास 1.1 बोले तो 10 लीटर। ठीक, चल वॉल्यूम आ गया 10 लीटर, लेकिन ये तो फाइनल सॉल्यूशन का है, मुझे वाटर का वॉल्यूम चाहिए था, यही तो है। अब वाटर का वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए क्या ये भी फार्मूला सिखा दिए, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, इसको यूज़ करेगा तो V2 तेरे पास 10 लीटर है, V1 तेरे को दे रखा है 2 लीटर, ये निकालना है तुझे। ठीक है, तो ये तेरा कितना आ जाएगा, ये तेरा आ जाएगा 8 लीटर। तो तू डाइल्यूशन करेगा तो यहाँ पर डाइल्यूशन में तुझे वाटर का वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 लीटर ऐड करना पड़ेगा। अगर तू इस सॉल्यूशन में वाटर को 8 लीटर ऐड कर देगा तो तेरा फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होते 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 कहाँ तक मिल जाएगी, 0.1 मोलर, जो कि मेरे को रिक्वायर्ड है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा डाइल्यूशन के, एकदम लल्लू छोटे आसान बिल्कुल एकदम फॉरवर्ड। M1V1 लगा दो इक्वल टू M2V2। कैसे आया M1V1 वो भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ठीक, अब देखो आगे दूसरा एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 2 देख बेटा, मान इस तरीके से आ गया, यहां पर इस तरीके से मिक्स किया है, ये सॉल्यूशन है तेरा NaCl का सॉल्यूशन। इसकी मोलरिटी बेटा दे रखी तेरे को 0.5 मोलर। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है तेरे को 1 लीटर। ठीक, 2 बार डाइल्यूशन लगा दिया, दो बार डाइल्यूशन लगाया, यहां पर अप्लाई किया डाइल्यूशन। ठीक है, ये यहां पर अपना बना है ऐसे, एक सॉल्यूशन बन गया। अगेन डाइल्यूशन लगाया, अगेन डाइल्यूशन लगाया, फाइनल सॉल्यूशन तेरे पास ये बना। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बेटा अपन को दे रखा है। ठीक है, 2 बार ऐसे डाइल्यूशन लगा दिया इसने, लगाने दो 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो बहुत आसानी से आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, नो देखो अब एक्चुअल में अपन को यहाँ पर डाइल्यूशन में एक बार वाटर का यहाँ पर कितना वॉल्यूम यूज़ किया 2 लीटर, और एक बार वाटर का वॉल्यूम यहाँ पर भी यूज़ किया कितना 2 लीटर। ठीक, एक्चुअल में अपन को फाइनल ये यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ना बेटा, यहाँ की मुझे चाहिए
एक्चुअल में कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। तो एक्चुअल में मैं तो इनिशियल से फाइनल तक ले जाऊंगा, मैं तो ऐसे इनिशियल से फाइनल तक। तो एक्चुअल में डाइल्यूशन के जो क्वेश्चन है ना, डाइल्यूशन के क्वेश्चन में आप एक बार, दो बार, 10 बार, कितनी बार भी डाइल्यूट करो, फाइनल तक लिख दो डायरेक्टली, बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, खत्म। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं डाइल्यूशन का लिख दूंगा। तो मेरे पास पता होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है बेटा, M1 मॉलरिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम कितना है बेटा 1, दूसरी मॉलरिटी कितनी है बेटा वो तो निकालनी है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम, यहाँ का फाइनल वॉल्यूम कितना है 2 और 2 और स्टार्टिंग में 1 था 5, तो तेरा M2 कितना आ गया 0.5/5, बोले तो 0.1 मोलर। सिंपल। ठीक है, तो डाइल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है डाइल्यूशन। ठीक है, तो देख डाइल्यूशन में बेटा अपन ने जो डिस्कस किया वो डाइल्यूशन होता क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, वही डाइल्यूशन है। ठीक है, डाइल्यूशन में एक्चुअल में वॉल्यूम अपन बढ़ा देते हैं वाटर को ऐड करने से, जिससे कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मुझे ये चाहिए कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन पे आना होता है, तो वाटर को ऐड कर देता हूँ। जब भी मैं वाटर ऐड करता हूँ, ध्यान से देख, वाटर ऐड करता हूँ तो एक्चुअल में मैंने सॉल्यूट के मोल्स चेंज नहीं करे हैं, और यहीं से बनती है इक्वेशन जिसको अपन बोलते हैं डाइल्यूशन की इक्वेशन, बहुत फेमस, M1V1 इक्वल टू M2V2। इसे कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया, एक बार डाइल्यूशन, दो बार, कितनी भी बार डाइल्यूशन कराए, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन में बैलेंस कर दो और V2 निकालो। V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, ध्यान रखना, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। इससे वाटर का वॉल्यूम नहीं आएगा, V2 से वाटर निकालने के लिए तुझे पता होना चाहिए कि V2 इज इक्वल टू V1 प्लस वाटर। ठीक, देन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर का वॉल्यूम भी। तो यहाँ दो कैलकुलेशन करा सकता है बेटा, या तो फाइनल कंसंट्रेशन या वॉल्यूम वाटर का कितना रिक्वायर्ड है उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जाके इसके क्वेश्चन बना लो। तो बेसिकली ये था अपना डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, चलो।